और जी वेलकम बैक। और नाज़रीन, अब आपसे जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली ग़िज़ा के हवाले से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जो ग़िज़ा खा रहे होते हैं आपको ये नहीं पता होता किस ग़िज़ा में कितनी ताकत है। और दूसरा ये कि जो ग़िज़ा खाते हैं अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि आपके हाज़मे में प्रॉब्लम हो रही होती है। और ज़िंदगी जो आपकी गुज़र रही है, ज़िंदगी जो हम गुज़ार रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें जितना भी खाना दिया है, हमें जितनी भी खुराक दी है, उसे बेसिकली इसलिए ताकि हम अपना जो एक बॉडी है, एक मशीन है, उस मशीन को सही किस्म का फ्यूल डालें। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप अगर किसी गाड़ी में ऐसा पेट्रोल डालते हैं जिसमें थोड़ा सा गंद होता है या मिक्सिंग हुई होती है, तो आप ये देखिए हमेशा वो गाड़ी जो है प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। इसी तरह हमारी बॉडी भी है। जितनी अच्छी खुराक हम खाएंगे, जितना हम खुराक की वैल्यू को जानेंगे, उतना अच्छा हमारी बॉडी से ही वर्क भी करेगी। तो अब ये देख रहे होते बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं, छोटी उम्र से बीमारियां पैदा होना शुरू हो गई हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हम पुराने वक्तों में देखें, लोग कहते हैं इतनी ज़्यादा उम्रें होती थी, उनके में सब कुछ नेचुरल था। अब कई चीज़ें हमारी अननेचुरल भी हो गई, अननेचुरल दुनिया में हम रह रहे हैं। लेकिन अब ये नेसेसिटी बन गई है नेचुरल दुनिया भी, लेकिन अपनी खुराक को अननेचुरल ना करें। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ हैं मुबश्शिर रियाज साहब जो हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम। शुक्रिया आपका शो में बहुत बहुत तशरीफ़ लाने शुक्रिया। का। और हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगी ज़ोहा इमरान जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है जिस पे आप दोनों मेहमान जो है हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं सवाल मुबश्शिर साहब की तरफ आऊँगी और ये करूँगी कि हमने ये देखा है कि खुराक जो है, जिस तरह हमने हर्ब्स देख रहे होते हैं, हर्ब्स बड़े प्योर होते हैं, अभी तक उनमें इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो शामिल नहीं हो पा रही अनलेस एंड अनटिल आपको ये नहीं पता कि आपने कोई रेडीमेड चीज़ खरीदी है और उसमें मिक्सिंग क्या हुई हुई है। लेकिन ये है कि इससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं उससे आप दूर भी रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों का हल भी है। लेकिन जो घर की खुराक है, घर पे हम जो कुछ खा रहे होते हैं, उसके हम कई हद तक जो है खाने में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा पका लेते हैं, या फिर उसको हम ज़्यादा पकाएं नहीं तो तेल इतना इस्तेमाल कर लेते हैं कि खाने का जायका और वो मज़ा ही नहीं रहता। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रेशो जो ऑयल का होता है, क्या फर्स्ट तो ये बताएं कि ऑयल इज़ नेसेसरी, और क्या जो तेल जो रिफाइंड ऑयल है उसके हवाले से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट घी, या वो तो प्योर हो जाता है चले। देखिए, ऑयल की बहुत सारी जो है ना वो टाइप्स हैं। अच्छा, बेस्ट ऑयल जो है ना वो ऑलिव ऑयल है, जिसमें हमें खाना बनाना चाहिए। ठीक अच्छा, है। मिकदार के लिहाज से होता है कि अब अच्छा, उसे डिपेंड बेस्ट करता है। क्यों कहा जाता है? बेस्ट इसलिए कि उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपकी बॉडी के हवाले से, आपकी जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ। तो उसका इस्तेमाल जो है वो लोग वैसे भी कम करते हैं। रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ जो चीज़ बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो लोग उस हवाले से भी उसको थोड़ा सा कट डाउन कर पर देते हैं। एनी लेकिन रेशियोज के लिए? रेशियो इसमें डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ पका रहे हैं। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि ऑलिव ऑयल को बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट लाइक कि आपने उसमें फ्राई नहीं करनी कोई चीज़, आपने जस्ट उसका एक इम्पैक्ट देना है उस फूड में, ताकि उसकी जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मिल सकें। अमूमन हम बस। क्या करते हैं, जो भी खाना बनाते हैं उसमें हम ऑयल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लवाजमात हमने रखे हुए हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो ज़ाया हो जाती हैं, और वो फिर हमें बेनिफिट नहीं देती, जबकि उसके बरक्स हमें उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो नुकसान आता है वो मिलते ज़्यादा रहते आना हैं। शुरू होता है। अच्छा ठीक है भाई, यहीं पर ही आपसे डॉक्टर ज़ोहा आपसे भी बात करूंगी कि बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह डॉक्टर मुबश्शिर ने भी बताया कि जो ऑयल है उसका तो इस्तेमाल होना ही चाहिए, लेकिन रिफाइन ऑयल कोई आपकी ग़िज़ाइयत नहीं देता। बट ये है कि लोग फिर भी जो है कह देते हैं हाँ खा लेना चाहिए। तो यू थिंक सो कि फिर भी इस्तेमाल करना चाहिए, या उसके नेमल बदल कोई और चीज़ है? रिफाइंड ऑयल्स जो हैं वो घी से तो एटलीस्ट बेहतर है ना। अब जो लोग घी से ट्रांसफ़र होके रिफाइंड ऑयल्स पे आते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, या कनोला ऑयल हो गया, तो ये फार बेटर देन घी से हैं, अच्छा, जो हमारे पास ये बनाना मैंने बड़े भी है। बड़े अब तो आजकल बड़ी थेरेपीज आ रही हैं घी वाली जी, प्योर है घी, और जो रिफाइन ऑयल है वो प्योर नहीं होता है। तो ये क्या डिफरेंस है? आपका कहना कुछ और है और बाकी लोगों का कहना कुछ और है, ये कैसे? देखिए, घी जो है ना वो हमारे पास सैचुरेटेड फैट है। देसी घी भी जो हमारे पास रिसर्चेज़ के अकॉर्डिंग आता है ना, वो आप पर डे 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते। और देसी घी में भी जब हम उसको जितना ज़्यादा हीट देते जाते हैं, जितना ज़्यादा उसको कुक करते जाते हैं, वो उतना ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होता जाता है। तो अगर हम कुकिंग पर्पज़ के लिए बात करें तो उसके लिए वी रिकमेंड वेजिटेबल ऑयल।
ये ठीक है, बेहतर है देसी घी से या फिर घी से, या इवन ऑलिव ऑयल की भी आपको जैसे पता होगा कि उसकी भी टाइप्स होती हैं। टाइप्स होते आप वही मैं भी कुकिंग पूछने ऑयल लगी थी कि वर्जिन ऑलिव ऑयल तो आप यूज़ नहीं कर सकते कुकिंग के लिए, तो उसके लिए जी। भी प्रोसेस्ड जो होता है उसको क्या कहते हैं आई थिंक। प्रोसेस्ड नहीं कह सकते, वेजिटेबल ऑयल जिसमें हमारे पास कनोला ऑयल आ जाता है, कॉर्न ऑयल आ जाता है। ये ऑयल्स अच्छे हैं अगर आप अच्छी जगह से लें, मतलब आप ये पे तो डिपेंड करता है ना कि आप किस क्वालिटी का खरीद रहे हैं। गुड कॉल। अच्छा ठीक है, अब हम आगे आते हैं कुछ ऐसी ग़िज़ा के हवाले से कि जो हमारे किचन में होनी चाहिए जिससे हम बच्चों से लेकर बड़े तक खा सकें। देखिए, ग़ज़ा की बात की जाए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला ने बनाई है जो हमें नहीं खानी चाहिए। हमें सब कुछ खाना चाहिए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए। जैसे हमें अपने ग़ज़ा के अंदर तमाम ये गंदुम जो इसका इस्तेमाल करना चाहिए, सीरियल्स जितने भी हैं उन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। अलबत्त अगर आपको कोई बीमारी ना हो, उसके अलावा अगर आप सेहतमंद हैं तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको छोड़नी चाहिए। ठीक है, ये आपने हाँ, बात बड़ी आपको अच्छी की। जंक छो हाँ, ये आपने जंक बात। छोड़ना चाहिए, आपको फ्राइड फूड्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, शुगरी नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, लेकिन आपको बाकी तमाम चीज़ें अपनी डाइट में रखनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी अच्छा, स्किप मैं अब आपकी तरफ दोबारा आऊँगी लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर मुबशिर से जानती हूँ कि वो कौन-सी ऐसी रेसिपीज़ हैं, जिस तरह हम लोग अक्सर ये देख रहे होते हैं कि लोग कहते हैं कि निहारी या वो बिरयानी जिस तेल से बिल्कुल जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ऑयल का इस्तेमाल ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर लोग तेल का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे खाना तेल से पकेगा ही नहीं और उसके बाद उसमें इतनी ज़्यादा तेल की मिकदार हो जाती है कि वो अपना जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है खाना वो जो है उसका ख़त्म हो जाता है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जितनी भी जो आपने बात की, जैसे निहारी है, ठीक है, इसके अलावा अब पाए हैं, ठीक है, और कढ़ाई है। बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तो इसके खाने की वजह से हमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू, हमें जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर बॉडी की, वो नहीं मिलती। बेसिकली उसमें चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो कि हर घर में मौजूद हैं। अगर उनको हम एज़ अ सिंगल इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल करें, मिसाल के तौर पे तेज़पात का पत्ता बिरयानी हाँ। में इस्तेमाल होता है। अच्छा, तेज़पात को अगर हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे तो उसके वो फ़वाइद नहीं मिलेंगे जो कि एज़ अ सिंगल हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम तेज़पात का कोई कहवा बनाते हैं तो वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कि हाइपरटेंसिव हैं, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मददगार साबित है। इसी के अलावा इसके साथ साथ सिनेमन है, ठीक है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी आप खाने का हिस्सा, वो भी घर में अवेलेबल होता है। तो उसका अगर हम उसका भी अगर हम कहवा बना के पिएँ तो वो भी हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा ज़्यादा है, मुफीद बहुत है, अच्छा है। बहुत मुफीद है। तो जहाँ तक बात है जैसे निहारी की आपने बात की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जायके के लिए हैं, बट उसका कोई एज सच बॉडी पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता, नहीं मतलब होगा। आपको न्यूट्रिशन नहीं लेकिन मिलता कितना उससे। पकाना चाहिए खाना? क्योंकि यही सवाल अब मैं जो हूँ ज़ोहा से भी करूँगी कि खाने को कितना पकाना चाहिए? देखिए, खाना बेसिकली हम एक तो फुल कुक करते हैं नॉर्मली, कुछ चीज़ें ऐसी हो जो फुल कुक्ड होती हैं, हाँ, हाँ, बात होती हैं जो कि आपको रॉ फॉर्म में या ठीक हाफ है। कुक्ड यूज़ हाँ, करनी होती हाँ। है, बिकॉज उसके बाद क्या होता है कि उसकी ग़िज़ाइयत जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे भी जानूँगी डॉक्टर ज़ोहा कि ये बताइएगा कि बेसिकली अगर कोई हम जिस तरह हम आते हैं गोश्त से, अब गोश्त जो है वो उसको बॉयल कर दिया और उसकी यखनी जो है वो भी रहने दी, तो कहते हैं ना कुक करने के बाद जितना पकाओ तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो गोश्त की भी क्या ऐसा न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म होती है इतना कुक करने के बाद? क्योंकि उसे नरम तो करना है और उसमें अगर यखनी रखें तो फिर? देखिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू तब जाके खत्म होना शुरू होती है जब हम उसको एक्स्ट्रा कुक करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जब कढ़ाइयाँ वगैरह बनाते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट पे उसको एक्स्ट्रा भूनते हैं। यखनी आ, बनाने बॉयल करने तक तो फिर भी ठीक रहता है, न्यूट्रिशन वैल्यू फिर भी रहती है, लेकिन जब हम आगे उसको मज़ीद भुनाई पे जाते हैं और ऑयल्स डाल रहे हैं, क्रीम बटर वो डाल डाल के और जितना उसको कुक करते जाते हैं वहाँ पे आपको उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है। ठीक है, इट्ससेल्फ फिर मीट जो है इट्स नॉट बैड, बट उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें डालती है और वो भी ऐसी चीज़ें डाली है जो ओरिजिनल भी नहीं है। ज़ाहिर बात है ज़्यादातर लोग डब्बे वाली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीट भी आप इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें ना चर्बी के बगैर वाला गोश्त इस्तेमाल करें। आप चर्बी ठीक है, वाला गोश्त इस्तेमाल करें ही नहीं। आपने अगर गोश्त खाना भी है, आपने बड़ा गोश्त खाना है या आपने बकरे का गोश्त खाना है, तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके उतना वो चर्बी के बगैर हो। क्योंकि अब ऑब्वियसली कुकिंग के टाइम पे उसके अंदर ऑयल तो जाना ही है। हम्म, तो
वो ऑयल और उसकी अपना जो उसके अंदर चर्बी आ जाएगी वो ज़्यादा फिर डेंजरस हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अगर गोश्त खाना चाह रहे हैं तो आप फुल लीन मीट पे जाएँ विदाउट उसके फैट के आप मीट को यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, मैं डॉक्टर मुबशिर की तरफ आऊँगी कि ये बताइएगा कौन-सा ऐसा खाना है जो खाने से आपका वज़न जो है वो बरकरार रहता है और वो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं? देखें, कोई भी आप लें, जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज़ खानी चाहिए जो सेहतमंद आदमी है, बट आपको बेसिकली मैनेज करना होता है कि क्या चीज़ कब खानी चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, लोगों ने अपने डाइट प्लान्स खुद बनाए हुए हैं, बट होता ये है कि वो उस वक्त पे नहीं खाते जिस वक्त पे उनको खाना खाना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि डाइजेशन का डिफरेंट मतलब जो भी हम लेते हैं उसके डाइजेस्ट होने के टाइमिंग्स होते हैं। प्लस हमारी बॉडी जो एक्टिवली मॉर्निंग में या आफ्टरनून में काम कर रही होती है वो नाइट टाइम पे नहीं कर रही होती है। उसी हवाले से क्या होता है कि वो लोग जो कि रात के टाइम पे यानी डिनर आवर के अंदर जो है वो हैवी मील्स लेते हैं, तो वो फिर क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता मोटापे की तरफ जा रहे होते हैं। तो बैलेंस डाइट में ये कि आपने फाइबर का इंटेक रखना है, ठीक है, और वो ग़िज़ा रखें जिसमें रेशा है, बिकॉज़ वो जो भी चीज़ है डाइजेशन को प्रॉपर करेगी। प्लस जो भी इंटेक आपका है, अगर आपने उसके अंदर कोई भी फ़ैट ज़्यादा अगर आपका इंटेक हो गया है तो वो उसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो ये कौन-कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं कि जो पहले और बाद में खानी चाहिए? कुछ ऐसा आइडिया अ, ऐसा करते हैं ये हम जानते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं आपके घर में जो ग़िज़ा है वो आपके लिए कितनी आप ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ा खा रहे हैं और कैसे भी खानी चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है। तो हम डॉक्टर मुबशिर से पूछते हैं, खाना तो एक तो ये बताइएगा कि कौन-कौन से खाने आपने बताया था कि डे कौन से खाने ऐसे जो रात पे खाने चाहिए, और खाना खाने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले तो हम अपने जो लाइफ़स्टाइल है उसके हिसाब से हम देखें कि हमें कितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। अमूमन क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा हैवी मील यूज़ कर रहे होते हैं मॉर्निंग आवर्स में, प्लस ये कि वो नाश्ते के बाद जो है वो लंच में भी बहुत ज़्यादा हैवी मील लेते हैं, प्लस रात में भी हैवी मील ले रहे होते हैं। तो ये उनकी रूटीन होती है, बट टाइम के बाद उसका जो इम्पैक्ट है बॉडी पर नेगेटिव पड़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज उनका ऐसा वर्कआउट नहीं होता। वो लोग जो कि ऑफिस में काम करते हैं, सिटिंग उनकी जॉब है, उनका इतना ज़्यादा आउटडोर नहीं है या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो इस तरह की डाइट जो है वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। अच्छा, बेसिकली होता ये कि एक कॉमन सी आदत है लोगों में कि वो खाने के साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं। जी, जी। अच्छा, जो कि नुकसानदेह है। खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले आपने पानी पीना है, और खाना खाने के भी 1 घंटे के बाद आपने पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि डाइजेशन का टाइम होता है। अब अब बहुत प्लस ये प्यास कि लग रही हो तो क्या करें? आप 1-2 घूंट ले सकते हैं। ठीक है, अक्सर क्या 1-2 होता है, हम घूँट ले मसाले वाली लें। ग़िज़ा हाँ, लेते हैं तो उसमें मतलब वो हमें ग़िज़ाइयत आपकी नहीं आप तक पहुँचेगी अगर आपने खाने के बाद बिल्कुल, पानी क्योंकि पिया। पानी जब आप इनटेक रखेंगे खाने के साथ, तो हाँ। वो जो डाइजेशन का टाइम है वो बढ़ जाएगा, प्लस वो चीज़ प्रॉपर्ली जो न्यूट्रिशनस वैल्यू है उसकी वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, मैं आऊँगी आपकी तरफ भी। ज़ोहा, ज़ोहा ये बताइएगा कि अक्सर ये भी होता है कि जिस तरह अभी डॉक्टर मुबशिर ने भी कहा कि आपको जो है खाने से पहले जो है पानी काफ़ी पहले पी लें, मतलब आधा घंटा पहले पी लें या 1 घंटा पहले, आधा जी, घंटा पहले? 1 घंटा पहले बाद 1 में। घंटा पहले पी लें और खाने के बाद भी। क्या ऐसे कुछ खाने होते हैं कि अगर हम मिक्स करके खा लें, लाइक हमने फ्रूट चाट खा ली, फिर हमने उसके बाद फिर हमने समोसा भी खा लिया एक ही टाइम पे, फिर हमने जो है साथ में चिकन सैंडविच भी खा लिया, तो ये बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होगी खाने की। तो क्या खाने को भी अलग-अलग खाना चाहिए या खा सकते हैं ऐसे? देखिए पहली बात तो ये है कि जब भी हमें खाना खाना चाहिए तो हमारा फ़ोकस होना चाहिए पोर्शन कंट्रोल पे। जब हमारा फ़ोकस पोर्शन कंट्रोल पे होगा ना तो तब ऐसी मिस्टेक्स होंगी ही नहीं कि हम मिक्सिंग कर रहे हैं फूड्स की। सो ट्रू। इट्स फॉर इसलिए हमें चाहिए कि हमें जैसे अभी सर पहले बता रहे थे कि हमें एक लोग डाइट लेते हैं, ऑनलाइन देखते हैं और कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में ऑर्डर रखें, यानी हमें पूरे जो 3 मील्स हैं, मेजर 3 मील्स ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर उसमें हम अपने 5 ग्रुप्स को फोकस करें। बाकी दिन के अंदर स्नैकिंग के अंदर हम फोकस करें कि हम फ्रूट्स पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करें या ठीक है। नट्स पे एम्फसाइज़ करें। जो हमारे पास एनर्जी डेंस न्यूट्रिएंट भी होंगे और साथ ही एनर्जी डेंस स्नैक्स भी आ जाएँगे।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो फूड जिनके अंदर हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, उनको अवॉइड करें। जैसे अभी आपने बताया फ्रूट चाट, ये एक अच्छी स्नैक है, इसको हम ले सकते हैं अपने उसके अंदर। अगर हमने चिकन सैंडविच भी खाना है, तो हम पहले गैप में फ्रूट सैलेड ले लें, उसके बाद शाम में स्नैक के अंदर हम सैंडविच मतलब का इसको यूज़ कर लें। आपने डिवाइड कर दें। इसको डिवाइड कर देना, इकट्ठे नहीं यूज़ करें हम। वरना ये कि अच्छा, ये क्या हाजमे के दौरान क्या इन इन जब ग़िज़ा एक साथ खा लेते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम होती है उससे? देखिए, जब हम मिक्सिंग करेंगे तो इतना तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे स्टमक को प्रॉब्लम तो होगी ना इतना सब कुछ एक साथ डाइजेस्ट करने में। उसके बाद अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली ये हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा। अगर हम इतना खाना खा के इकट्ठे बैठ जाएँगे और कुछ करेंगे भी नहीं, तो ऑब्वियसली हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा, और ओबेसिटी हमें जैसे पता है कि वो क्रॉनिक बीमारी की तरफ लेके जाएगी। जैसे हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों की तरफ आगे लेके जाएगी। फैटी लिवर हो गया हमारे पास। ठीक है, फैटी लिवर की तो इस बहुत ज़्यादा शिकायत होती है और ये बड़ा कॉमन भी होता चला जा रहा है, क्योंकि क्या ये वजह क्या है डॉक्टर मुबशर इसकी? देखिए, इसमें जो डाइट है वही बात है कि डाइट जो है ना प्रॉपरली वो नहीं ली जाती। जो भी आपको मिल गया आपने उसको इस्तेमाल कर लिया, प्लस अगर आपने इस्तेमाल किया तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की, जिसकी वजह से वो जो डिपॉजिट है वो बढ़ता चला जाएगा, अल्टीमेटली अब ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है लिवर के ऊपर। और जो डाइट मैनेजमेंट की बात होती है, सॉरी वेट मैनेजमेंट की बात है, उसमें क्या होता है कि डाइट को जब हम ध्यान में रखते हैं तो साथ में हमें लिवर के फंक्शन को भी बेहतर बनाना होता है। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे? लिवर कोई डिटॉक्स हर्ब्स, के कोई लिए चीज़ें इसके लिए बिल्कुल हैं? एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें ये होता है कि आपने जो भी एक तो फाइबर का इंटेक रखें ज़्यादा, पानी का इस्तेमाल बेहतर रखें, वो ग़िज़ा जिनमें मसाला जात हैं उसको कम से कम रखें। नो डाउट हमारी लाइफ का हिस्सा है, हम लोग खाते हैं, लेकिन उसको कम करें। ठीक है। प्लस फिज़िकल एक्टिविटी को रखें ताकि आपकी जो ओवरऑल एक्टिविटी है, मैकेनिज़्म जो भी ऑर्गन्स के ऊपर जो इम्पैक्ट डालता है वो बेहतर तरीके से काम करता रहे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल भी है इसी से रिलेटेड ही कि जो आपने ये कहा कि हम जो है फ़ाइबर वाली चीज़ें खाएँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, ज़ोहा से पूछती हूँ। ज़ोहा बताइएगा फ़ाइबर वाले ग़िज़ा कौन-कौन सी है? फाइबर वाले ग़िज़ा के अंदर हमारे पास हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे हमारे पास फाइबरस के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जितने फ्रूट्स हैं उनके अंदर फाइबर मौजूद है। जितने वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर फाइबर मौजूद है। और इसके अलावा अगर हम सिंथेटिक की तरफ जाएँ, तो उसमें हमारे पास इसकागोल मौजूद है, जो कि ऑब्वियसली वो हम सिर्फ तभी रिकमेंड करते हैं जब पेशेंट को ज़रूरत हो। लेकिन नेचुरली हमारे पास फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में फाइबर मौजूद होता है। अगर तो हम अपने फ्रूट्स को विदाउट वो क्या कहते हैं, पील के बगैर इस्तेमाल करें, तो फाइबर की क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे एप्पल है, उसको विद पील इस्तेमाल करेंगे तो उसका फाइबर लेवल और होगा, और उसको विदाउट पील इस्तेमाल करेंगे तो उसका फाइबर लेवल अलग होगा। इसी तरह बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम जितना उनको लेंगे उतना फाइबरस हमारे अंदर ज़्यादा रहेगा, जितना फाइबर हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अक्सर ये होता है कि ये भी सुनते हैं कि लोग अक्सर पील इसलिए कर लेते हैं, कहते हैं कि इसके ऊपर तो जी कीड़े मार दवाई मारी होगी तो अब इसको मैं ऐसे कैसे खाएं। पीच को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं कि नहीं इसके ऊपर। एक दफ़ा तो मुझे वाकई कुछ ना स्मेल आ रही थी ना, तो मैंने कहा माय गॉड, नहीं, मैं मुझे पील करना पड़ेगा। तो ये बताएं इसका क्या हाल है डॉक्टर मुबशर, कुछ तो बताएं, कोई देखिए, कुछ रेमेडी चीज़ें दे हैं, दें इसके कुछ लिए। चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली लोगों को नहीं पता कि जैसे फ्रूट्स पे हम बात करें या वेजिटेबल से बात करें, कौन सी चीज़ किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए, लोगों को नहीं पता। हाँ। तो वही वाली आपकी बात है कि लोग समझते हैं क्योंकि हम बाहर से ओपन मार्केट से लेते हैं, तो उस पर जो है ना जर्म्स होते हैं, तो हम उस कॉन्सेप्ट के साथ उसको हटा देते हैं कि ये जर्म्स जो हैं वो हम उसको इंटेक कर लेंगे, जबकि एक्चुअली उसके साथ अगर वो इस्तेमाल करें तो वो जो ग़िज़ाइयत देगा वो उसको पील करने के बाद नहीं मिलेगी आपको। नो डाउट मिलेगी, बट उस लेवल पे नहीं मिलेगी। अक्सर आप देखें आलू का इस्तेमाल करते हैं हाँ लोग, हाँ अक्सर हम लोग उसका छिलका उतार देते हैं, जी। लेकिन अगर आप छिलके के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसकी फ़ायदियत अलग मिलेगी अब आपको। वो ये कि उसके ऊपर मिट्टी इतनी होती है, वो है तो उसको वॉश कर लें। वॉश कर लें। उसको कहते, मैं तो खैर ये करती हूँ कि जहाँ पर मुझे मिट्टी नज़र आती है, चाहे वो पुदीना हो, धनिया हो, कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, उनको मैं क्या करती हूँ, कम से कम 2 से 3 घंटे उनको पानी में पहले रख देती हूँ, भिगो देती हूँ, और उसके बाद उनको छानती हूँ, फिर एक दफ़ा पानी में उसको भिगोती हूँ, ताकि जो मिट्टी है, जरासीम है, वो सारे निकल जाए। इज़ इट अ राइट वे? आप दोनों से ये सवाल है मेरा ज़ोहा, क्या ये सही तरीका है, ऐसे कर लेना चाहिए, मिट्टी शिट्टी उतर जाती है, वरना आलू को ऑब्वियसली भी? हमें अपनी वेजिटेबल्स और जितने भी फ्रूट्स हैं उनको वॉश करके यूज़ करना चाहिए। इतने बैक्टीरिया और इतनी डस्ट वगैरह आ जाते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल और इट्स अ हाइजीनिक थिंग कि आपको इसको वॉश करके यूज़ करना चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर एक बात आती है, आपको ये नहीं पता कि बाहर रेस्टोरेंट में कौन साफ कर रहा है कौन नहीं कर रहा, पता चले आलू बस ऐसे ही धोए हैं, अब मट्टी है नहीं है, चलो जी खाओ। ये एक बड़ा होता है बाहर जब भी आप बिल्कुल जाते ऐसे हैं ही है। खाते हैं तो। और तभी अब देखिए बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और प्लस ये भी एक बात है कि लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है कि उनको फास्ट चीज़ें चाहिए, बिल्कुल क्विक हर चीज़ चीज़ें जल्दी चाहिए। चाहिए, और डेफिनेटली फिर उसी हिसाब से उनको वो उनका रिजल्ट भी मिल रहा है। पुराने ज़माने में आप देखें तो घर में चीज़ें बनती थी, साफ़ सुथरी होती थी, लोग हेल्दी होते थे, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो भी लॉन्ग होता था। हाँ हाँ। आजकल 25 प्लस के जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई है, ये देखने में आ रहा है। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, और चीज़ों को नो डाउट ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, बट अगर उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। बेनिफिट देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशिर, आपका भी शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ोहा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, स्टे विद अस।